जी देखिए, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है 1 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस एक्स की अंडर रूट है। तो बेसिकली इसको सोल्व करने का मतलब ये होता है कि देखिए ये हमारे पास कोई फंक्शन फर्स्ट पार्ट हम इसका लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एफ दिया गया है, तो बेसिकली एफ जो है वो उसे हम एफ ऑफ एक्स का नाम देते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाला है। तो हमने क्या करना है, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी होती है। अच्छा, डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए एक बात का खास कर रखें कि देखें डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं, जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं वो वैल्यूज़ हमारे पास डोमेन होती हैं, और उन डोमेन की जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं उन वैल्यूज़ का जो आंसर आता है, निकल कर आता है, वो आंसर हमारे पास रेंज में शामिल होता है। तो ये बेसिकली डोमेन और रेंज है। और एक बात का खास क्या रखें कि देखें डोमेन की हमने कोई भी वैल्यूज़ ली है, चाहे माइनस में ली है, चाहे पॉजिटिव वैल्यूज़ ली है, एक रियल वैल्यूज़ ली हैं, रियल नंबर। तो देखें उन रियल नंबर की जो वैल्यूज़ हमने ली हैं, उन वैल्यूज़ को पुट करने पर अगर उसका आंसर हमारे पास देखें -1 की अंडर रूट निकल कर आता है, ये जिसे यानी कि एयोटा फॉर्म कहते हैं, या इन्फिनिटी निकल कर आता है, तो ये आंसर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसकी वजह ये है कि डोमेन और रेंज में वो वैल्यूज़ पुट की जाती हैं जो रियल नंबर हों। ये तो हमारे पास देखिए इमेजरी पार्ट है, ये तो हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बाद ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का आंसर भी रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो डोमेन और रेंज में इन चीज़ों का ना होना ज़रूरी है। तो देखें, तो देखिए ये मेरे पास फंक्शन एफ है, तो इसे मैं नाम दे देता हूँ कि ये मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि ऊपर हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है। देखें हमारे पास 1, तो इस फंक्शन को बेसिकली एफ ऑफ एक्स का फंक्शन कहते हैं। अगर मेरे पास सेकंड पार्ट में जी कहेगा तो उसे हम जी ऑफ एक्स का नाम देंगे। सिमिलरली अब देखें यहाँ एक्स की हमने फाइंड करनी है डोमेन। अच्छा, डोमेन फाइंड करने के लिए देखें इस एक्स की जगह कोई भी वैल्यूज़ पुट करें, चाहे वैल्यूज़ माइनस में पुट करें, चाहे वैल्यू पॉजिटिव पुट करें, इसका आंसर हमेशा हमारे पास 1 ही रहेगा, और जो भी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे उसका आंसर हमारे पास 1 रहेगा, जो कि फाइनाइट आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान वाले कोई भी पॉइंट्स हम इस एक्स की जगह पुट कर सकते हैं, और उसका आंसर हमारे पास फाइनाइट ही रहेगा। उसके बाद देखें, उसके बाद हमने फाइंड करनी है रेंज। तो रेंज के लिए फाइंड करने के लिए देखें यहाँ हम कोई भी वैल्यूज़ पुट करें, चाहे माइनस में पुट करें, चाहे जीरो या जीरो से अपवर्ड हम पॉजिटिव एरिया पुट करें, तो उसका आंसर तो हमारे पास 1 ही रहेगा। तो मतलब इसकी रेंज जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट है, 1 है। तो उसकी रेंज को मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, या अगर आप चाहें तो उसकी रेंज को लिख देते हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल होता है, वाई के। तो वाई हमारे पास रेंज क्या है, हमारे पास इसकी रेंज 1 होगी, क्योंकि ये एक ही जस्ट 1 अकेला ही पॉइंट है। देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखें ये फंक्शन मेरे पास जी था, तो इसे मैंने जी ऑफ एक्स का नाम दिया। ऊपर जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास दी गई थी 1 प्लस एक्स की अंडर रूट। तो हमने फाइंड करनी है इसकी डोमेन और रेंज। तो देखें डोमेन के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि देखें वैल्यूज़ पुट करें, मैं यहाँ इस रफ के लिए कर रहा हूँ कि देखें जी ऑफ एक्स की जगह मैं -1 माइनस वाला एरिया रख कर देखता हूँ, 1 प्लस एक्स की जगह -1, तो -1 की अंडर रूट, तो ये एरिया एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि देखिए -1 की अंडर रूट आ चुकी है, अंडर रूट में माइनस नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास अंडर रूट में माइनस आ गया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि ये तो आउट ऑफ फॉर्म इमेजनरी पार्ट है, तो इमेजनरी हिस्सा हमारे पास डोमेन और रेंज में एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके बाद देखें जी ऑफ -1 पुट किया, अब 0 पुट करके देखें 1 प्लस 0 की अंडर रूट 0 ही होती है, तो इसका आंसर 1 बनेगा, जो कि एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद देखें अब नेक्स्ट मैं पॉजिटिव एरिया पुट कर देखता हूँ, 1 पुट करके देखता हूँ, 1 प्लस एक्स की अंडर रूट 1 ही होती है, तो 1 प्लस 1 की अंडर रूट हमारे पास आंसर बनेगा 2, तो ये एग्जिस्ट करेगा। तो उसके बाद देखें आगे हमारे पास कोई भी आंसर हम पुट करें, चाहे 2 पुट करें, 3 पुट करेंगे, तो उसका भी आंसर हमारे पास आगे निकल कर आएगा। तो देखें ये आगे हम पॉइंट्स 2 पुट करेंगे, उसका भी कोई ना कोई आंसर निकल कर आएगा। ये 2 निकला है तो उसका आंसर हमारे पास आगे 2.3 एट्सेट्रा 4 5 6, तो आगे इसका आंसर हमारे पास बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज़ करता जाएगा। लेकिन अगर हम माइनस में कोई एरिया पुट करते हैं तो माइनस वाला एरिया एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका आंसर 0 से स्टार्ट होगा, और इसकी जो डोमेन है वो देखें 0 पॉइंट से स्टार्ट होगी, 1 फिर 2 फिर 3 अप टू सॉन इन्फिनिटी की तरफ। क्योंकि अगर हम 0 से पीछे देखते हैं -1 है, तो -1 को जब हम पुट करते हैं तो उसका तो आंसर आता नहीं, तो इसी वजह से इसकी जो डोमेन है वो 0 से स्टार्ट है अप टू सॉन। तो इसकी जो डोमेन है वो देखें 0 0 क्लोज है, क्योंकि 0 से पीछे हम -1 की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद 0 से आगे हमारे पास आंसर इसका इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। उसके बाद देखें रेंज। तो रेंज के लिए देखें इस 0 को पुट करने पर जो आंसर बना है, मिनिमम वैल्यू हमारे पास देखें 0 है, 0 से पीछे -1 को रख कर देखें तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी वजह से 0 को मिनिमम वैल्यू 0 को पुट करने पर जो आंसर हमारे पास मिनिमम बना है वो 1 है। तो इसका मतलब ये है कि 1 से आगे जो इसका आंसर बनेगा वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। ये वैल्यू तो हमारे पास डोमेन की है, और ये वैल्यू जैसे इसका आंसर हमारे पास बना है 1। तो देखें इसका आंसर हमारे पास देखें 1 है रेंज के लिए। रेंज के लिए 1 से स्टार्ट है, उसके बाद 2 फिर 3 फिर अप टू सो ऑन, तो इसका जो डोमेन बनेगी वो 1 से स्टार्ट होगी। तो इसके 1 क्लोज है, 1 से पीछे तो आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए 1 से आगे हमारे पास आंसर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखें मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये जो फंक्शन हमारे पास एफ है वो दरअसल बेसिकली हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है, डिवाइडेड बाई देखें ये जो जी है वो बेसिकली हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन होता है। देखें आपके सामने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी वो 1 थी,
डिवाइडेड बाई देखें जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी वो 1 प्लस एक्स की अंडर रूट थी। अब हमने फाइंड करनी है इसका सोल्यूशन में, एक तो डोमेन फाइंड करनी है और दूसरा हमने फाइंड करनी है रेंज। तो देखें डोमेन के लिए मैं यहाँ वैल्यूज पुट करके देखता हूँ कि देखें मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, माइनस में वैल्यू पुट करके देखता हूँ। फर्स्ट में -1 डिवाइडेड बाई ये देखें जी ऑफ -1 है, यानी कि एक्स की जगह -1 रख कर देखें 1/1 प्लस देखें एक्स के अंडर रूट में हमारे पास -1 है। तो देखें -1 वाला एरिया तो एग्जिस्ट करता नहीं, -1 के अंडर रूट हो या -2 के अंडर रूट हो तो वो इमेजरी होता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता डोमेन और रेंज में, तो ये शामिल। अब देखें एफ ऑफ 0 एक्स की जगह 0 रखा डिवाइडेड बाई जी ऑफ 0, यानी कि जहाँ एक्स होगा उसकी जगह 0 रखेंगे 1 प्लस ये देखें एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 की अंडर रूट, तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा 1 जो कि फाइनाइट है, ये एग्जिस्ट करेगा। अब टू सो 1 देखें, अब हमें वैल्यू पॉजिटिव रखनी है तो एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई यानी कि एक्स की जगह 1 रखें जी ऑफ 1 इज़ इक्वल टू देखें 1/1 प्लस एक्स के अंडर रूट में 1 रखें तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा 1/2। तो इसका मतलब भाई ये आंसर भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। अब हमने एक्स की जगह देखें 2 रखा, फर्स्ट 1 रखा था, अब हमने 2 रखा तो 2 रखा 1 और 1 प्लस एस की जगह देखें 2 रखा और उसके अंडर रूट है, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.4142 का आंसर आएगा। तो ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी फाइनाइट आंसर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आगे कोई भी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास फाइनाइट निकल कर आएगा और वो भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन माइनस वाला एरिया एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद 0 से आगे वाला, तो इसकी जो डोमेन है वो देखें 0 से स्टार्ट है, 0 को पुट करने पर आंसर आया, 1 को पुट करने पर भी आंसर आया, 2 को पुट करने पर भी आंसर आया। तो इसकी जो डोमेन होती है वो ये वैल्यूज़ होती हैं। तो इसकी डोमेन देखें 0 से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करिए तो 0 से इन्फिनिटी की तरफ, तो 0 क्लोज है क्योंकि 0 से पीछे नहीं जाते, 0 से पीछे अगर -1 को रख कर देखेंगे तो वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इसकी जो डोमेन है वो 0 से इन्फिनिटी है। उसके बाद देखें रेंज, रेंज के लिए ये वैल्यूज़ होती हैं जिन पर टिक लगे हुए हैं, ये वैल्यूज़ हमारे पास ज़रा सा रेंज की वैल्यूज़ होती हैं। देखें 0 को पुट करने पर आंसर हमारे पास बना 1 से आगे वाला 1 क्लोज होगा फिर, क्योंकि 1 से पीछे तो देखें हमारे पास ये आंसर एग्जिस्ट करता ही नहीं, वो तो आंसर ही नहीं है। तो इसको पुट करने पर देखें आंसर हमारे पास 1 बन रहा है, तो ये 1 हमारे पास क्लोज होगा। और उसके बाद है कि 1 से हमारे पास आंसर जो है डिक्रीज़ हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी कि एक रियल लाइन में लेफ्ट हैंड वाला एरिया डिक्रीज़ होता है, वो कम एरिया होता है लेफ्ट हैंड वाला। तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि ये जो रेंज का जो ओपन पॉइंट होगा वो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। तो देखें 1 है, 1 के बाद फिर उससे 1 से कम उसका हाफ है, फिर उससे हाफ से कम फिर 0 है, फिर 0 से 0.4 आई है, फिर 0.3 0.2 अप टू सो ऑन होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेंज है वो 1 से यानी कि 0 को पुट ये जो पॉइंट 0 है, 0 को पुट करने पर 1 आया, 1 क्लोज है, फिर 1 से आगे हमारे पास उसका आंसर रिड्यूस हो रहा है, यानी कि 0 में चला जा रहा है, यानी कि उसका आंसर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास ये 0 होगा, 0 ओपन है क्योंकि ये आंसर हमारे पास आगे 0.3 0.2 अप टू सो ऑन आएगा। हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 4 का लास्ट 4 पार्ट है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखें ये हमारे पास फंक्शन जी दिया गया और ये हमारे पास फंक्शन एफ दिया गया। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ कि देखें ये जो जी फंक्शन है तो इसे मैं नाम देते देता हूँ कि जी ऑफ एक्स है, क्योंकि बेसिकली जो भी फंक्शन है वो एक्स में है। तो ये फंक्शन एफ है तो ये एफ ऑफ एक्स है इज़ इक्वल टू देखें जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स वाली वैल्यू पुट करें जो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन थी। जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस एक्स की अंडर रूट थी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए हमारे पास 1 थी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि देखें जो हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन है डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो हमारे पास बेसिकली इक्वल है 1 प्लस एक्स की अंडर रूट के। 1 तो लिखा नहीं जाता, तो इसकी हमने रेंज फाइंड करनी है, डोमेन भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करके देखते हैं। तो देखें डोमेन फाइंड करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन में एट एक्स इज़ इक्वल टू -1। सबसे पहले माइनस वाला एरिया पुट करके देखते हैं। तो देखिए माइनस पुट करके देखें जी ऑफ एक्स की जगह जहाँ एक्स होगा उसकी जगह माइनस रखेंगे डिवाइडेड बाई एफ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स की जगह -1। जब हम अंडर रूट में हमारे पास आंसर माइनस में आ जाए तो वो आंसर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 1 प्लस ये हमारे पास आंसर आयोटा फॉर्म में जो इमेजनरी पार्ट है एग्जिस्ट नहीं करेगा। एट एक्स इज़ इक्वल टू अब माइनस पुट के -1 पुट के इससे ज़्यादा एरिया 0 होता है तो 0 पुट करके देखें जी ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट में हमारे पास 0 होगा, फिर उसका आंसर हमारे पास बनेगा 1। तो ये फाइनाइट आंसर है, ये एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद देखें एट एक्स इज़ इक्वल टू 1 पुट करके देखें जी ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 इज़ इक्वल टू हमारे पास आंसर बनेगा 2। तो ये एग्जिस्ट करेगा। तो अब देखें एट एक्स इज़ इक्वल टू 2 पुट करके देखें जी ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 2, यानी कि ऊपर फंक्शन में 1 प्लस एक्स की अंडर रूट थी तो एक्स में हमने 2 रखना है 1 प्लस 2 अंडर रूट। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा 2.4142। तो ये आंसर भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो अब आपने एक चीज़ तो खास करके देखी जो माइनस वाला जो एरिया है, माइनस वाले में अगर हम कोई भी पॉइंट्स पुट करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास नहीं निकलता, लेकिन 0 पुट करें उसका आंसर निकलता है। 0 से अपवर्ड पॉजिटिव एरिया 1 पुट करते हैं उसका एरिया आंसर निकलता है, 2 पुट करते हैं उसका भी आंसर निकलता है। तो उसको रियल लाइन में अपनी आसानी, इसके लिए मैं एक रियल लाइन बना लेता हूँ जहाँ आसानी से ये डोमेन और रेंज को रिप्रेजेंट कर सकें।
तो देखिए ये मेरे पास कोई पॉइंट होगा 0, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये -1 होगा, -2 होगा, -3 और ये -इन्फिनिटी। तो अब देखें ऊपर जो हमने फंक्शन की वैल्यू लिखी थी, हमने x की जगह -1 रखा, -1 को रखने पर आंसर नहीं आया, इसी वजह से ये पॉइंट शामिल नहीं होगा। उसके बाद देखें 0 0 को पुट करने पर आंसर आया, तो इसका मतलब है 0 शामिल है। x = 1 1 को पुट करने पर भी कोई ना कोई आंसर आ चुका है, इसका मतलब है 1 पॉइंट शामिल है। 2 को पुट करने पर भी कोई ना कोई आंसर आ चुका है, इसका मतलब है कि 2 पॉइंट भी शामिल है। अप टू 3 पॉइंट भी शामिल होगा, 4 पॉइंट भी शामिल होगा और इन्फिनिटी तक। लेकिन -2 को पुट करने पर भी अंडर रूट में -2 आ जाता है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। -3 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, -4 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद हमने एक बात का तो खास ख्याल रखा है कि देखें इसकी जो डोमेन और रेंज स्टार्ट है वो 0 से आगे की तरफ अप्रोच करिए, क्योंकि ये वाला एरिया तो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसकी डोमेन के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देखिए डोमेन जो इसकी बनेगी वो 0 से स्टार्ट होकर, यानी कि जो वैल्यूज़ हमने ये वैल्यूज़ हमने पुट की थी वो 0 से स्टार्ट होकर हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करिए। यानी कि 0 है, 0 से पीछे अगर हम -1 को देखें तो वो तो आंसर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इसी वजह से इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट है, उसके बाद पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ 0 क्लोज है, क्योंकि 0 से पीछे हमारे पास -1 है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद 0 से इन्फिनिटी तरफ इसकी जो है डोमेन है। उसके बाद रेंज के लिए देखें ये जो 0 पॉइंट हमने पुट किया है, ये पॉइंट इसको पुट करने पर जो आंसर हमारे पास आया है वो आंसर देखें। 0 को पुट करने पर हमारे पास पॉइंट है 0 मिनिमम वैल्यू है, तो 0 को पुट करने पर आंसर हमारे पास बना है 1, तो 1 हमारे पास मिनिमम वैल्यू, तो ये आंसर एग्जिस्ट करता है। ये आंसर हमारे पास जैसा डोमेन की ये वैल्यूज़ हमारे पास डोमेन की वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हमारे पास डोमेन की वैल्यूज़ हैं, और ये वैल्यू जो निकल कर आई हैं ये हमारे पास रेंज की वैल्यू है। तो डोमेन की वैल्यू हम लिख चुके हैं, और हमने लिखनी है अब रेंज की वैल्यू। तो रेंज के लिए देखें जब माइनस को पुट करने पर तो आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन मिनिमम वैल्यू उससे कम वाली मीन 0 को पुट करने पर आंसर हमारे पास बना 1। तो इसका मतलब है ये इसकी जो रेंज स्टार्ट है वो 1 से स्टार्ट है, फिर 2 है, फिर 2 से आगे इंक्रीज़ हो रही है 2.41, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, अप टू 1। इसका आंसर हमारे पास आगे बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। जो इसकी रेंज है वो 1 से स्टार्ट होकर आगे इंक्रीज़ हो रही है। फिर इसका मतलब ये है कि 1 से स्टार्ट होकर रेंज इंक्रीज़ हो रही है तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करें। इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन होता है, 1 क्लोज है, क्योंकि 1 से पीछे -1 की तरफ हमने देखा तो वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट 4 था इस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4 है।